आज हम बात करेंगे उन प्राचीन जीवों के अंत की जिन्होंने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर के अंत की। करीब 23 करोड़ साल पहले जुरासिक और क्रेटेशियस युग के दौरान डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े और शक्तिशाली प्राणियों में से थे। ये प्राचीन जीव हर आकार और आकृति में मिलते थे, छोटे वेलोसिरैप्टर से लेकर विशाल टी-रेक्स तक। उन्होंने धरती के हर हिस्से पर अपना अधिकार जमाया था, चाहे वो घने जंगल हो, खुले मैदान हो या समुद्र। क्या आप जानते हैं कि कैसे ये शक्तिशाली प्राणी एक ही झटके में धरती से गायब हो गए? अगर आपको भी इसका जवाब चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी। यहाँ डायनासोर घूमा करते थे। 1 लाख किलो वजनी जीव से लेकर 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक हर कोने में बस इनका ही राज था। लेकिन इनका साम्राज्य एक ही पल में खत्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में इनका विनाश हो गया? प्रेजेंट समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 30-35 मंजिला बिल्डिंग जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और उन जंगलों में रहते थे डायनासोर। ये 8 मंजिल ऊंचे तक होते थे। एक दिन में यह कई जंगल खा जाते थे। दुनिया के हर कोने में डायनासोर की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्का पिंड हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत में 10 करोड़ साल पहले इनमें से ही 2 उल्का पिंडों के बीच टकराव हुआ और उनका एक टुकड़ा तेज गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के घिसाव ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वह 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। उसकी चमक को देख नजदीकी जानवर अंधे हो चुके थे। गिरने से पहले ही वहाँ का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे में जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई और अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही बीते थे। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसने पत्थरों को गोली की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी। जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयानक गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर लावा बना दिया। संपर्क में आने वाला पानी तुरंत भाप बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर उबल रहा था और अभी तक तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। उसमें भी आग लग रही थी और जहां ये गिर रहे थे वहां कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा। इस टकराव ने पृथ्वी को अंदर से हिला दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी जमीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे समुद्र के जीवों को घुटन होने लगी और वहां भी पतन शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी थी। घटना स्थल पर पैदा हुई गर्म धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बादलों में धूल जाने की वजह से इनमें बिजली
गिरनी शुरू हो चुकी थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनी जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में यह तूफान अफ्रीका तक पहुंचा, जिसमें वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले होना शुरू हो गए। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया, जिससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ रही थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी और भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखियों को उजागर कर दिया था। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रहा था, पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुका था। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जहरीले बादल पूरी दुनिया में बरसना शुरू हो गए। दिन ब दिन समुद्र जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जानवर भी मरना शुरू हो गए। धूल से ढकी ये पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी और कुछ ही महीनों में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर कुछ भी खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी महीनों तक जमीन में रहने की आदत थी। जमीन के अंदर गर्माहट थी और अंदर छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य था। इस घटना के कुछ साल बाद तक भी डायनासोर अब तक जिंदा थे। भोजन की कमी, मौसम में अचानक से आए बदलाव और बदलते पर्यावरण ने डायनासोर को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। बहुत सी प्रजातियों ने जल्दी ही अपने अस्तित्व को खो दिया और डायनासोर का साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन डायनासोर के अंत ने नए जीवन को जन्म दिया। इन्हीं बदलते पर्यावरणों में से कुछ जीव जीवित रहे। यह जमीन में रहने वाले स्तनधारी जीव आसानी से जमीन पर रहने लगे, जिससे स्तनधारी और पक्षी भी शामिल है, और यही प्राचीन जीव धीरे धीरे आज की दुनिया में व्यापक हो गए। डायनासोर के अंत ने पृथ्वी पर जीवन के नए युग की शुरुआत की, जो आज हमें इंसानों के रूप में दिखाई देता है। यदि वह प्रलय न आता तो शायद आज हम यहाँ न होते। तो दोस्तों, यह थी कहानी डायनासोर के अंत की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।